ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो कि मर चुकी है। उसने अपनी मौत अपनी आँखों से देखी है, फिर भी वो ज़िंदा है। फिल्म एक आइलैंड से शुरू होती है जहाँ पर एक लड़की कमरे में सोई हुई है और टीवी पर न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पर कुछ ही समय में तूफान आने वाला है। लड़की नींद से उठ चुकी होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। तब तक एक अनजान आदमी उसके दरवाजे पर दस्तक देता है। वह दरवाज़ा खटखटाता है और दरवाजे के बाहर कुछ मछली रखकर चला जाता है। तभी लड़की की नज़र उसके गले में पड़े एक लॉकेट पर पड़ती है, जिसे वो बहुत ध्यान से देखती और कुछ याद करने की कोशिश करती है। तब तक उसे अपने पति की याद आती है, जिसका नाम नील होता है। इसके बाद वो लड़की जल्दी से भागकर अपने पति के पास जाती है, जहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अस्त व्यस्त पड़ी होती हैं। वो अपने पति को हड़बड़ाहट में उठाती है। उसका पति जल्दी से डरकर उड़ जाता है, जिससे एक डर का माहौल बन जाता है। लड़की दौड़ भागकर जल्दी जल्दी अपना सामान पैक करने लगती है। इसके बाद उसका ध्यान टीवी की तरफ जाता है। अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें वो दोनों एक टैक्सी से फेरी पकड़ने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में दोनों रात के बारे में याद कर रहे होते हैं। वो दोनों बोलते हैं, तुम ज़्यादा पैसे ले लो लेकिन मुझे जल्दी से पहुंचा दो, क्योंकि मुझे फेरी पकड़नी है। इसके बाद उन लोगों में कुछ बहस होती है और टैक्सी ड्राइवर उन्हें रास्ते में ही छोड़कर निकल जाता है। इसके बाद वो दोनों दौड़ भागकर फेरी तक पहुंचते हैं, जहां पर बोर्डिंग पास के लिए उनका पासपोर्ट वगैरह मांगा जाता है, जो उनके पास नहीं मिलता, इसलिए उन्हें फेरी में चढ़ने नहीं दिया जाता है। तब तक फेरी निकल चुकी होती है। वो दोनों बोर्डिंग पास वाली लड़की से बोलते हैं, मेरा लगेज उस फेरी में रह गया है। वो लड़की उन्हें बोलती है, तुम्हारा लगेज तुम्हें मिल जाएगा, वो लोग वहाँ जाकर तुम्हारा इंतज़ार करेंगे और कल 7 बजे एक और फेरी है, तुम उससे जा सकते हो, तुम जाकर अपना पासपोर्ट लेकर आओ। इसके बाद वो लड़की बीच पर घूमने लगती है और नील कमरे में चला जाता है। नील कमरे में पहुंचकर कल शाम की वीडियोस देख रहा होता है, जिसमें उसे एक 2.5 घंटे की क्लिप मिलती है। वीडियो में दिखाई देता है वो दोनों एक बार में बैठे होते हैं जहाँ पर पार्टी चल रही होती है। वहाँ पर एक हॉट वेटर आती है और वो बोलती है, स्पेशल ड्रिंक किसी को चाहिए? तो वो लड़की बोलती है, हाँ मुझे चाहिए। वो वेटर उस लड़की के पास आती है और उसे स्पेशल ड्रिंक देती है और उस ड्रिंक में एक शीशी से कुछ मिला देती है। उसके बाद वो उस लड़की को एक गुड लक लॉकेट देती है। वो दोनों जैसे स्पेशल ड्रिंक पीते हैं, इसके बाद लड़की को कुछ होता है और कैमरा ब्लर हो जाता है। इसके बाद वो वीडियो को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पर दिखाई देता है वो दोनों एक गार्डन में है जो बिल्कुल सुनसान है। नील वहाँ पर उस लड़की के साथ में ज़बरदस्ती करता है। इसके बाद वो उसका गला घोंटकर मार देता है और उसे ज़मीन में दफन कर देता है। ये वीडियो देखने के बाद वो दोनों काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। वो लड़की कुछ ज़्यादा ही डर जाती है, उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता है। वीडियो में वो जिसे मारकर दफना रहा, वो लड़की उसके साथ बैठकर वही वीडियो देख रही है। ये उन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होता है। वो दोनों सोच में पड़ जाते हैं आखिर हुआ क्या है। इसके बाद वो भागकर बाथरूम में जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है। नील पीछे से जाता है और बोलता दरवाज़ा खोलो, लेकिन वो लड़की उसकी कोई भी बात नहीं सुनती। वो मिरर के सामने जाकर अपने गले को देखने लगती, जिस पर जख्म के निशान अब भी बने होते। वो लॉकेट के उतार कर फेंक देती, जिसके बाद उसकी तबीयत ख़राब होती है और उसे वोमिटिंग होती है। जब उससे वोमिटिंग होती तो उसकी वोमिटिंग में बहुत सारा कचरा निकलता है। इसके बाद वो लड़की बेहोश हो जाती। तब तक वहाँ पर नील आ जाता है, वो उसे संभाल लेता है। तो इतनी ही देर में उस घर की ऑनर अपनी लड़की के साथ वहाँ पर आ जाती है और बोलती है, यहाँ मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, तुम्हें उसके पास चलना चाहिए। इसके बाद वो उन दोनों को लेकर डॉक्टर के पास पहुँचती है। डॉक्टर उस लड़की का चेकअप करने के बाद बोलता है, इन्हें नमन प्राय हुआ है। इसके बाद नील नमन प्राय का मतलब सर्च करता है गूगल पर और उसे कुछ पता चलता है। इसके बाद नील डॉक्टर को वीडियो भी दिखाता, लेकिन डॉक्टर उसका मजाक बना देता है। वो लड़की वहाँ पर खेल रहे बच्चों को देख रही होती है, जिनकी आंखों पर और मुंह पर काला टेप लगा दिया गया होता है। इसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा डर जाती है और नील के साथ वहाँ से निकल जाती है। डॉक्टर के पास से निकलने के बाद दोनों बीच के किनारे जा रहे होते हैं और आपस में थोड़ी सी कहासुनी कर लेते हैं, जिस लड़की को थोड़ा सा चक्कर आ जाता है और उसे नील गायब दिखाई देता। वहाँ पर नील नज़र नहीं आता, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती। लेकिन नील वहीं पर खड़ा होता, उससे बोलता, क्या हुआ? शायद तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, हमें यहाँ से चलना चाहिए। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं और एक रेस्टोरेंट में बैठ जाते हैं।
इसके बाद रहस्यमय फेस्टिवल के कुछ लोग उधर से आते हुए दिखाई देते। नील उन्हें देखता है तो क्रिस्टीन कहती तुम जाओ उनकी फ़ोटो खींचो क्योंकि तुम यहाँ पर इसीलिए आए हो। इसके बाद नील उन लोगों की फ़ोटो खींचने के लिए निकल जाता है और क्रिस्टीन वहाँ पर बैठी रह जाती है। थोड़ी देर में क्रिस्टीन की तबीयत ख़राब सी होने लगती है। इसके बाद वो बाथरूम में चली जाती है। नील उधर उन लोगों की फ़ोटो खींच रहा होता, तभी उनमें से एक आदमी नील का फ़ोन लेकर भाग जाता है। नील उसका पीछा करता और उसे पकड़ लेता। वो जल्दी से नील की ली हुई वीडियोज़ वहाँ से डिलीट कर देता है। बाथरूम में क्रिस्टीन को फिर से वोमिटिंग होती है। उसकी वोमिटिंग में इस बार एक सांप निकलता है। इसके बाद क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। वो थोड़ा बहुत होश में रहती है तो देखती कुछ लोग उसे पकड़े हुए हैं और एक आदमी उसकी आंख में इंजेक्शन में कुछ भरकर डाल रहा है। नील क्रिस्टीन को ढूंढता हुआ बाथरूम में पहुंचता है, जहां पर देखता है क्रिस्टीन का बैग पड़ा है लेकिन क्रिस्टीन नहीं है वहां पर। इसके बाद वो क्रिस्टीन को इधर उधर ढूंढने लगता है। वो क्रिस्टीन को पूरी बाजार में ढूंढता रहता है। इसके बाद क्रिस्टीन उसे एक सुनसान जगह पर बेहोशी की हालत में पड़ी हुई मिलती है। इसके बाद क्रिस्टीन नील को बताती कुछ लोग मुझे पकड़ कर ले गए जिनकी आंखें और मुंह सिले हुए थे, तुम मेरा यकीन नहीं करोगे। नील भी उसे बताता मैंने फेस्टिवल में देखा, वो तुम्हारी फ़ोटो लेकर घूम रहे थे, जो देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वो दोनों बैठे हुए ये सारी बातें कर ही रहे थे कि क्रिस्टीन को बार वाली हॉट वेटर फिर से दिखाई देती है, जिसका वो दोनों पीछा करते हैं लेकिन वो वहाँ से बचकर निकल जाती है। वो दोनों एक टैटू की शॉप पर पहुँचते हैं, जहाँ पर एक लड़की किसी को टैटू बना रही थी और वहाँ पर संगीत बज रहा था और उस लड़की का एक बीमार बेटा वहाँ पर खांस रहा था। क्रिस्टीन उसे अपना लॉकेट दिखाती है और बोलती है तुम इसके बारे में कुछ जानती हो। तो वो लड़की जिसे टैटू बना रही थी वो आदमी उठता और क्रिस्टीन को गले लगाता और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद वो पति पत्नी हैरान हो जाते हैं। इसके बाद नील टैटू वाली लड़की को कुछ पैसे देता है, जिसके बदले में वो उन्हें उस हॉट वेटर का एड्रेस बता देती है। वो बोलती है मैडीबार में रहती है लेकिन वहाँ पर जाना बहुत ही खतरनाक है, तुम वहाँ मत जाओ। जब क्रिस्टीन और नील मैडीबार पहुंचते तो वहां पर उसे हॉट वेटर मिलती है, जिसे क्रिस्टीन बोलती है तुम मुझे देखकर भागी क्यों। वो बोलती मैं तुम्हें देखकर नहीं भागी। फिर वो हॉट वेटर नील को उसका पासपोर्ट देती। नील बोलता मेरी बीबी का कहाँ, तो वो बोलती वो मुझे नहीं मिला। इसके बाद क्रिस्टीन वो लॉकेट उतार कर उसे देने लगती लेकिन वो बोलती है इसे तुम नहीं उतार सकती हो। वो जैसे उस लॉकेट को उतारने चलती है तब तक रेस्टोरेंट में खाना खा रहे बहुत से लोग वहाँ पर आ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद वो दोनों वापस अपने रूम पर आते हैं और अपना सामान पैक करके वहाँ से निकलने वाले होते। तब तक रूम ऑनर और उसकी बेटी आती है। रूम ऑनर की बेटी बोलती तुम यहाँ से नहीं जा सकती, लेकिन रूम ऑनर बोलती नहीं इन्हें जाना होगा। इसके बाद रूम ऑनर और क्रिस्टीन अपनी बीमारी के बारे में कुछ बातें करती हैं। रूम ऑनर उसे बताती है मैं पहले बहुत बीमार रहती थी, मैंने देश विदेश में घूमकर बहुत इलाज कराया लेकिन मैं नहीं ठीक हुई। जब मैं इस आइलैंड पर आई तो पूरी तरीके से ऐसे ही ठीक हो गई, इसलिए मेरी बात मानो तो तुम यहीं रह जाओ। लेकिन क्रिस्टीन बोलती नहीं मुझे यहाँ नहीं रहना है। इसके बाद नील और क्रिस्टीन एक बीच पर होते हैं, जहाँ से वो एक बोट से उस आइलैंड को छोड़कर जाने वाले हैं। क्रिस्टीन नील के पास आती है और बोलती मुझे अपना फ़ोन दो, मुझे कॉल करनी। वो नील से फ़ोन लेकर कॉल लगाती लेकिन वहाँ पर सर्वर नहीं होता। वो थोड़ा आगे बढ़ जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन नील के फ़ोन में देखती है वो बोल रहा अब हम खौफनाक मौत मरने वाले हैं। इसके बाद वो नील की तरफ देखती है तो वो पास में मछली काट रहे एक आदमी से चाकू लेकर अपना पेट फाड़ कर अपनी आंतें निकाल कर बाहर डाल देता है और इसके बाद वो समुंदर में गिर जाता है और उसकी मौत हो जाती है। क्रिस्टीन भागकर जल्दी से वहाँ पर जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन को जब होश आता है तो वो एक बेंच पर लेटी होती है। वहाँ पर कैप्टन क्रिएंग नाम का एक व्यक्ति आता है और क्रिस्टीन से बोलता है मैं कैप्टन क्रिएंग हूँ। इसके बाद क्रिस्टीन उससे बोलती मेरा पति कहाँ। वो भागकर उसी जगह पर जाती जहाँ पर नील ने अपना पेट फाड़ा था। उसे वहाँ कुछ दिखाई नहीं देता है। इसके बाद क्रिस्टीन रूम ऑनर के साथ नील को ढूंढने के लिए निकल पड़ती, जहाँ उसे रास्ते में अपनी एक बहुत बड़ी फ़ोटो की मूर्ति दिखाई देती है, जिसे देखकर उसे कुछ आश्चर्य होता है। लेकिन वो इसके बाद मैडीबार पहुँचती जहाँ पर नील को ढूंढने लगती है। वहाँ पर सारी चीज़ें टूटी फूटी हुई पड़ी होती हैं। तभी उस बार में रखे हुए एक फ़ोन पर कॉल आती, जिसे क्रिस्टीन उठाती है तो उसके सामने बहुत सारे भूत आ जाते हैं। इसके बाद क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। इसके बाद ब्लैक आउट हो जाता है। क्रिस्टीन को जब होश आता है तो वो रूम ऑनर के घर पे होती है और रूम ऑनर से बोलती मैं यहाँ कैसे आई। तो वो बताती है तुम कल बेहोश हो गई थी, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ उठा कर ले आई। इसके बाद क्रिस्टीन कुछ याद करने की कोशिश करती है। उसे हल्का हल्का याद आता है
कि कुछ लोगों ने उसे पकड़ रखा था और उसके प्राइवेट पार्ट में एक बड़े से कीड़े को डाल रहे थे। अभी क्रिस्टीन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही होती, तब तक वहाँ पर रूम ओनर आती और पास में उसने जो लॉकेट निकाल कर फेंक दिया था वो उसके गले में डाल देती और उसकी तबीयत में कुछ सुधार होता है। इसके बाद रूम ओनर क्रिस्टीन को लेकर उसी डॉक्टर के पास पहुंच जाती है, जहां पर वो डॉक्टर क्रिस्टीन का चेकअप करता है और बोलता है बधाई हो, तुम प्रेग्नेंट हो, तुम माँ बनने वाली हो। लेकिन क्रिस्टीन कहती नहीं, ये पॉसिबल नहीं। इसके बाद वो डॉक्टर क्रिस्टीन से बोलता नहीं, ये सच है, तुम प्रेग्नेंट हो, मैं तुम्हें खुद दिखाता हूँ। इसके बाद वो डॉक्टर क्रिस्टीन को अल्ट्रासाउंड मशीन का मॉनिटर दिखाने लगता है। क्रिस्टीन जब मॉनिटर में देखती है तो उसके पेट में उसे एक केकड़ा नज़र आता है और वहाँ की लाइट अचानक से जाने लगती है। सब लोग डर जाते हैं, खौफ का माहौल बन जाता है। इसके बाद डॉक्टर क्रिस्टीन को स्टिल करता है। रूम ओनर क्रिस्टीन से बोलती है तुम रिलैक्स रहो। इसके बाद डॉक्टर नर्स से बोलता है तुम इंजेक्शन लेकर आओ। वो इंजेक्शन लाती है और उसे लगाने चलती, लेकिन क्रिस्टीन इंजेक्शन लगवाने से मना कर देती है और वहाँ से उठकर भाग जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन को रास्ते में कैप्टन मिलता है, जहां पर बहुत सारी न्यूज़ चल रही होती कि अभी जल्द ही यहां पर तूफान आने वाला है। कैप्टन क्रिस्टीन से बोलता है तुम्हें यहां से जाना चाहिए, लेकिन क्रिस्टीन बोलती है अभी तक मेरा पति नहीं मिला। तो वो बोलता है तुम्हें गाड़ी चाहिए या वोट चाहिए। क्रिस्टीन मना कर देती, बोलती मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। वो उसे फ़ोन देता है लेकिन उसमें कोई सर्वर नहीं आता है, तो वो बोलती है पता था मुझे। इसके बाद क्रिस्टीन वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद क्रिस्टीन उसी टैटू वाली शॉप में जाती है और उस लड़की से बोलती है मैं प्रेग्नेंट हूँ। वो लड़की कुछ जवाब दे पाती, तब तक क्रिस्टीन उससे बोलती है तुम्हें पता था ना। इसके बाद क्रिस्टीन उस लड़की से बोलती नील ने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और अब मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो वो लड़की क्रिस्टीन से बोलती नील ने तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं की, उसने तुम्हें प्रोत्साहित किया और प्रेग्नेंट लड़की से ज़्यादा शक्ति तो परमात्मा के पास भी नहीं होती है। इसके बाद क्रिस्टीन उस लड़की से बोलती है मुझे पता है, मैंने वो वीडियो देखा है, मैं मर चुकी हूँ। तब वो लड़की क्रिस्टीन से बोलती है तुम आत्माओं की दुनिया में जी रही हो। लेकिन क्रिस्टीन उससे बोलती मैं तो अभी यहाँ बैठी हुई। तो वो बोलती है ना तो तुम पूरी तरीके से मरी हो, ना तो पूरी तरीके से जिंदा हो। तब तक वहाँ पर दरवाजे की घंटी बजती है। क्रिस्टीन जल्दी से उस औरत के बेटे के पास में छिप जाती है और उसके बेटे से बोलती है चुप रहो। वो आदमी मुस्कुराता है और उसके कान में कुछ फुसफुसाता है और उसे 3 शीशियाँ दिखाता है। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वो औरत एक कमरे में जाकर एक चाकू को अपने सीने में भोंकने लगती है, जिसे देखकर क्रिस्टीन बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो औरत वहीं पर गिरकर मर जाती है और क्रिस्टीन वहाँ से भाग जाती है। क्रिस्टीन भागकर बहुत सारे लोगों के दरवाजे पर जाती है और बोलती मेरी मदद करो, लेकिन जिसके भी दरवाजे पर वो जाती है हर कोई अपना दरवाज़ा बंद कर लेता, कोई उसकी मदद नहीं कर। तब तक वहाँ पर क्रिस्टीन की रूम ओनर आ जाती है और उसे अपने साथ ले जाती है। इसके बाद वो अपनी गाड़ी में क्रिस्टीन को लेकर फेरी की तरफ निकल पड़ती है। क्रिस्टीन की रूम ओनर उसे एक अनजान रास्ते पर लेकर जा रही होती है, जहाँ पर रूम ओनर की बेटी बताती है ये फेरी की तरफ रास्ता नहीं जाता है। इसके बाद क्रिस्टीन समझ जाती है कि मैं इसके जाल में फंस गई हूँ। इसके बाद क्रिस्टीन टैटू वाली लड़की के घर से एक गन ले आई थी, जिससे वो रूम ओनर को गोली मार देती। इसके बाद उनकी गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है और सब बेहोश हो जाते हैं। क्रिस्टीन गाड़ी से निकलकर जल्दी से जंगल की तरफ भाग जाती है, जहां पर उसे बहुत सारे लोग घेर लेते हैं। उनमें से एक आदमी क्रिस्टीन के सर पे जोर से कुछ मारता है और क्रिस्टीन बेहोश हो जाती है। इसके बाद वो क्रिस्टीन को उठाकर एक भूतिया सी जगह पर ले जाते हैं। तब क्रिस्टीन होश में आ जाती है, आगे बढ़ती है और क्रिस्टीन जैसे जैसे आगे बढ़ती जाती है वो लोग उसके सामने अपना सर झुका लेते। क्रिस्टीन पूजा पाठ वाली जगह पर पहुंचती है, जहां पर एक आदमी कुछ पटकता और बहुत सारा धुआं उठता और क्रिस्टीन बेहोश हो जाते। क्रिस्टीन को जब होश आता है तो वो एक खंबे से बंधी हुई होती है। क्रिस्टीन खंबे से बंधे अपने हाथ की रस्सी को खोलने की कोशिश कर रही होती है धीरे धीरे। हॉट वेटर क्रिस्टीन से बोलती है तुम हमारे लिए बलिदान दे रही हो, हम तुम्हारे बहुत आभारी हैं। समय समय से ये बलिदान बहुत से लोग खुशी से हमारे लिए देते रहते हैं। इसके बाद वो लड़की उसी डॉक्टर को इशारा करती, वो कुछ सामान लेकर आता जिसमें पूजा का सामान होता और एक सुई धागा होता है, जिससे वो क्रिस्टीन की एक आंख सिल देती। क्रिस्टीन को बहुत ज़्यादा पेन होता, वो उस लड़की को एक लात मारती, वो दूर गिरती और उसके पीछे जो आदमी खड़ा होता उसे भी पैर से मारती, वो भी गिर जाती। अब क्रिस्टीन का हाथ खुल चुका होता है, वो पास में पड़े एक रॉड से उन लोगों पर हमला करती है और वहाँ से भाग जाती है। क्रिस्टीन उन लोगों से पूछती है बोट कहाँ है, जल्दी बताओ। क्रिस्टीन से उसके रूम ओनर की बेटी बोलती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चली गई तो हम सब मारे जाएंगे। लेकिन क्रिस्टीन कुछ सोचती है। इसके बाद वो भागकर
बोट तक पहुंच जाती है और बोट में बैठकर जल्दी से बोट को स्टार्ट करके वहां से निकल जाती है। वो लोग उसका पीछा करते हैं लेकिन पकड़ नहीं पाते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है, जिसमें यह दिखाया जाता है कि ये आइलैंड उस तूफान से पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। क्रिस्टीन अपनी बोट में समुंदर में बेहोश पड़ी होती है। वहाँ पर एक बड़ी सी नाव आती है और क्रिस्टीन को साथ ले जाती है। क्रिस्टीन को बहुत सारे मुर्दों के बीच में रख दिया जाता है और वो लॉकेट भी क्रिस्टीन की बॉडी के साथ रख दिया जाता है। फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं मिलूँगा इसी तरह की एक और बेहतरीन फिल्म के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।